बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीयार शमसी। नाजरीन, आज आपने देखा कि दारुल हुकूमत में जो मनाजर हैं उन पर क्या बात की जाए, उसमें क्या जमहूरियत तलाश की जाए, उसमें क्या सियासी इक़दार तलाश की जाए, उसमें क्या रवायात तलाश की जाए, इस पे अब किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज इसके बावजूद कि बहुत कुछ हुआ है और जिसमें तारीख़ में जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से नाखुशगवार रवायात रकम हुई हैं, मैं इस पर मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ पहले आपको लिए चलता हूँ आज जो मनाजर वक्फे वक्फे से जारी रहे कि आज सबसे पहले जब मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी लीडरशिप पार्लियामेंट लाजिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं तो उनके साथ क्या हुआ। के जरिए गुंडागर्दी की गई खवातीन के ऊपर, मेंबर पार्लियामेंट्स के ऊपर, ये से हमें कोई डर नहीं क्योंकि हम इनके चेहरे बेनकाब करने के लिए आज यहाँ खड़े हुए थे। वो हुकूमत जो एहतजाज करती हो, वो हुकूमत जो गुंडागर्दी करती हो, वो हुकूमत जो बदमाशी करती हो, वो हुकूमत जो वोट चोर हो, उनके चेहरे ऐसे होते हैं, ऐसे बदमाशी करते हैं। और आज किधर है वजीर दाखिला, किधर है वो जो कहता है कि यहाँ किसी को खड़े नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने, नवाज शरीफ के शेरों ने इनके गुंडों को भगाया। आज हम वही प्रेस टॉक कर रहे हैं, उधर ही उन्हीं कैमरों के पास खड़े हैं। इन आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों का इसी तरह मुकाबला करेंगे। भाग गए सारे, बुलाओ इनको, खड़े हम लोग यहाँ, नवाज शरीफ के शेर खड़े हैं। और नाजरीन, आपने ये मंज़र देखा कि सीनियर जो सेनेटर थे मुसद्दक मलिक साहब, उनको जिस तरह घेरे में लिया गया, फिर जूतियाँ चली, फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, और फिर एक खातून रहनुमा मरियम औरंगज़ेब जो है, उनके साथ जिस तरह बदतमीज़ी हुई। मैं समझता हूँ कि ठीक है, कशीदगी भी होती है, इख्तिलाफ़ राय भी होता है, लेकिन ये काश ऐसा ना होता। और दूसरा मरहला नाजरीन चलते हैं, आज जो वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, एतमाद का वोट लिया अपने अरकान से, और वो बड़ा कामयाब रहा। 178 वोटों ने अरकान ने उनको वोट किया, और इन 178 वोटों में वो 15-16 अरकान भी शामिल थे जिनको वज़ीर आज़म ने चोर डाकू कहा और बिका हुआ कहा, जिन्होंने ज़मीर बेचे, और उन्हीं ने आज उनको वोट भी किया। लेकिन वज़ीर आज़म ने जब वोट लेने के बाद जो ख़िताब किया वो भी सुनते हैं, और उन 16 अरकान का भी कोई ज़िक्र नहीं किया कि उनको क्या सज़ा मिली और क्यों गले लगाया गया। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं, आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज़, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म का जो एक बहुत ही एक
गुस्से से भरा हुआ ख़ताब था और उन्होंने बड़े इत्मीनान से वो ख़ताब किया कि अपोजिशन वहाँ नहीं थी और उन्होंने इस इजलास का बाइकाट किया था और सारी अपोजिशन सिंध हाउस में जमा थी, जहाँ उन्होंने जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनकी कामयाबी पर बिलावल भुट्टो ने PDM की क़यादत को मदऊ किया था ज़ुराने पर। वहाँ जब उन्होंने ये सारी सूरत हाल पर बातचीत की है और वहाँ मरियम नवाज़ ने जो गुफ्तगू की है और जो लबो लहजा अख्तियार किया है वो भी सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को और मुसद्दिक मलिक साहब को, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब भी थे वहाँ पे, वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब अकेले ही काफ़ी इनके लिए, लेकिन बिलखसूस मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, खुर्रम दस्तगीर साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सर आज फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस तरह आपने चंद दर्जन कराए के गुंडों का मुकाबला किया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया, आपने कौम को ये बता दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो शेर होते हैं, वो चंद दर्जन बर्गर्स पे भी भारी होते हैं। और नाजरीन, इसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी ख़िताब किया और इस सारी सूरत हाल को गैर जमहूरी करार देते हुए वज़ीर आज़म को हतवे तनकीद बनाया। लेकिन जो एक सारे मंजरनामे में जिसकी तवक्को करते हैं आम आदमी के कहीं ठहराव है, वो हमें नज़र नहीं आया। लेकिन पहले सुनते हैं बिलावल भुट्टो ने क्या कहा। ये आपका एक सेनेट का सीट ने इस पूरा निजाम को बेनकाब कर दिया है, इन सारे कठपुतलियों को बेनकाब कर दिया है। आपने एक सेनेट का इलेक्शन लड़के मिल के नेशनल असेंबली के जो वजीर आजम का वोट भी लेते हैं, वहां से इलेक्शन जीत के ये दिखा दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. और नाजरीन, इस सारे मंजरनामे आपने देख लिए और इस पे मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, वो समझते हैं तमाम तर इस्तेसाल, भूख, महंगाई, गुर्बत, जहालत के बावजूद भी पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इज़्तिराब में मुब्तला हैं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। और नाजरीन, इस हवाले से ज़ाहिर एक इशारा मिल गया है कि वज़ीर आज़म किसी सूरत भी अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बहाल नहीं करना चाहते और जवाबन अपोजिशन ने भी अब एक सख्त रवैया अपनाने का फैसला करते हुए लाहौर में PDM की क़यादत का एक मशावरती इजलास तलब कर लिया है, जिसमें लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दी जाएगी, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मामला तय किए जाएंगे। और ये इजलास जो हो रहा है, जो 20 माह की जेल के बाद हमजा शरीफ बाहर आए हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो को और PDM की क़यादत को खाने पर मदऊ किया है और यहीं वो सारी मामलात जो होंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। और नाजरीन, ज़ाहिर है कि इस सारे मंजरनामे में कुछ अच्छी रवायात भी हो रही हैं, कुछ अदारे ज़िंदा हो रहे हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन जो एक तवील अरसे से जहां हमेशा इल्ज़ाम लगता था, वहां से एक आइन की पासदारी का पैगाम आया है और उन्होंने तमाम तर बावजूद दबाव के बावजूद आइन का रास्ता अख्तियार किया है। अगरचे वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर बहुत भरम हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि अदारे किसी फ़र्द के ताबे नहीं होते, आइन के ताबे होते हैं। और आज भी हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म इत्माद का वोट ले चुके हैं, उन्हें इत्माद के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। और ये उसी सूरत में होगा जब आप अपोजिशन को साथ लेकर चलते हैं। और अगर आपने फैसला कर लिया है कि अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलना, तो फिर ये गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती, ये कहीं हादसे का शिकार ना हो
हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में सियासत भी हो रही है, जमहूरियत भी हो रही है, और फैसला अवाम ने करना है कि कौन क्या कर रहा है, किसका किरदार क्या है। नाजरीन, आज इतना ही। आप हमारे साथ रहिएगा, और आपसे दरख्वास्त है कि रास्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए, कमेंट्स कीजिए, राय दीजिए, ताकि हमारा और आपका राब्ता और रिश्ता जुड़ा रहे। बहुत शुक्रिया।